ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इसके बिफोर हम लोग ने न्यूमेरिकल किया, क्वेश्चन किया, उससे कुछ टॉपिक 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं। जैसे कि एक स्लाइड पर लगा हुआ एक ये है और एक ये, 2 नंबर और 3 नंबर। इसके बाद सीरीज आ जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसा कि पार्ट 8 में हम लोग ने यहाँ तक देखा था। कहाँ तक देखा था? यहाँ तक, ठीक। पार्ट 8 में 8 ओम आया था ना। तो आज हम इसको हम लोग लेंगे पार्ट 9। कौन सा लेक्चर होगा? ये पार्ट 9 होगा। पार्ट 9 लेक्चर है क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का। किस पे फार्मूला सॉल्व करेंगे? तो R इक्वल टू, फार्मूला नहीं, न्यूमेरिकल, सॉरी, रो इंटू एल अपान ए। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस OR रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस OR रजिस्टिविटी। इसके बाद ख़त्म होने के बाद आपको सीरीज और पैरेलल पढ़ाया जाएगा, उस पर न्यूमेरिकल किया जाएगा। क्लास में तो सीरीज पैरेलल में ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, लगे हाथ हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, अ वायर ऑफ लेंथ हैज अ रेजिस्टेंस 2 ओम। एक वायर है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर और उसका रेजिस्टेंस कितना है? सॉल्यूशन समझिए। एक वायर है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी L1 इज इक्वल टू, अच्छा L1 इज इक्वल टू क्या मान ले? L, क्या मान लीजिए? L कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। और इसका रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू कितना है? 2 ओम। यहाँ तक समझ में आया? वायर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया है? 2 ओम। इफ द वायर इज स्ट्रेच, अगर वायर को क्या करते हैं? चलिए स्ट्रेच कर दिया। तो जब स्ट्रेच, इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, यानी इनिशियल का लेंथ क्या हो गया? डबल। पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? 210, यानी 20 सेंटीमीटर। तो हमने क्या मान लिया? L2 इज इक्वल टू 2L मान लिया। क्या? L2 इज इक्वल टू 2L, या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो देन फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस, यानी क्या पूछ रहा है? R2 पूछ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये बताइए, वायर की मटेरियल तो चेंज नहीं न कर रहा है। कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। नाउ दिस वायर आर स्ट्रेच देन लेंथ डबल फ्रॉम इनिशियल वायर, ठीक। तो देन फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? न्यू रेजिस्टेंस। तो ये बताइए, ना मटेरियल चेंज हो रहा है ना डेंसिटी चेंज हो रहा है, अरे लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया क्या हो रही है? घटेगी। इसका मतलब बोथ वायर हैज बीन वॉल्यूम विल बी इक्वल। दोनों वायर का वॉल्यूम क्या है? तो V1 इज इक्वल टू A1 इंटू सेकेंड वायर का वॉल्यूम, A2 इंटू क्या ले लेंगे? L2। आप देखिए A1 इज इक्वल टू A मान लें, A1 इज इक्वल टू क्या है? A, और यहाँ पर क्या मान लें? A2। A मत माने, A1, इसका एरिया A ले लें, इसका एरिया भी, इसका एरिया A1 ले लें, इसका एरिया A2, ठीक है। तो अब देखिए एरिया मेरे को पता नहीं है, L2 अपान L1। L2 इनिशियल का कितना आ रहा है? 2 टाइम्स किसका? इनिशियल का। ये बताइए L से L क्या हो जाएगा? यानी आपको A1 अपान A2, L2 अपान L1 कितना मिल गया? 2 मिल गया। कंसेप्ट समझ में आया? आप ध्यान समझिए, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए क्या लिखेंगे? R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपान A1। कन्फर्म हुआ?
अब लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपन क्या लिखेंगे A2। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो अगला को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब कहें इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी R2 अपन R1। तो R2 की वैल्यू रो इंटू L2 अपन क्या हो जाएगा A2। अब R1 की वैल्यू रखिए रो इंटू L1 अपन A1। कंसेप्ट समझ में आया? आप देखिए रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल, मिला आपको R2 अपन R1 इज इक्वल टू L2 अपन L1 इंटू A1 अपन क्या हो गया, देखिए इधर L2 अपन L1 इज इक्वल टू A1 अपन A2 इज इक्वल टू, यानी यहाँ समझ लीजिए, देखिए R2 अपन R1, इसके जगह पर क्या रखेंगे 2, इसके जगह पर क्या रखेंगे यानी 2 इंटू 2, तो R2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितना दिया है 2 ओम, कितना दिया है, तब 4 इंटू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, क्या आएगा 8 ओम, क्या आ जाएगा, क्या यही आंसर नजर आ रहा है ना? नोट हो जाएगा? आइए चलिए, तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके लिए तो मेरे को ब्लैक लेना पड़ेगा, ठीक। आइए देखिए, कह रहा है कि इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम है, ठीक। इज डबल ऑन इट्स सेल्फ देन फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, इज डबल आर इट्स सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर लेंथ होगा, क्या होगा लेंथ, यानी पहले वायर का लेंथ मान लीजिए कितना था L1 इज इक्वल टू L, एरिया मान ले कितना है A1। अब कह रहा है इतने ओम के वायर को, वायर का लेंथ क्या कर दिया जाए डबल, देखिए ये डबल हो गया, यानी L2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2L। तो कह रहा है कि इसका न्यू रेजिस्टेंस, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक। कितना बात समझ में? एरिया मेरे को पता नहीं है, एरिया मेरे को पता, तो क्या कहेंगे नाउ बोथ द वायर आर वॉल्यूम इज सेम, दोनों वायर का वॉल्यूम क्या है यानी V1 इज इक्वल टू A1 इंटू L1, A2 इंटू A1 के को A1 ही रहने दे, L1 के जगह पर क्या मान लें L, क्या मान लें चाहे, चलो L1 ही ले लो, L1 ले लो, चलो ठीक है L, और A2 क्या है, अच्छा चलो अभी फिलहाल L1 है, ठीक है ना, L1 है, और हटाओ इसको, यहाँ देखो A1 अपन A2, L2 अपन क्या लिखेंगे, अब देखो एरिया दिया नहीं है ना, लेंथ दिया है ना, तो इनिशियल का लेंथ कितना हो रहा है डबल हो रहा है, और L1 के जगह पर क्या रखेंगे मेरे बाबू भैया, ये L से L क्या आ जाएगा, यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी, कंसेप्ट समझ में आया? अब देखिए फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस, यानी आपसे न्यू रेजिस्टेंस, यानी R2 इज इक्वल टू
रो इंटू L1 अपान A1 इन इक्वेशन R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपान इन इक्वेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, इधर देखिए, चाहत थोड़ा चाहत आप अपनी कम कर दीजिए, इधर उधर इंटरफेयर मत कीजिए किसी को। यहाँ आप देखिए, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो रखेंगे R2 अपन क्या मिलेगा R1 रो, ये तो L2 ना होगा जी, मिस्टेक बोलता भी नहीं, आंख बंद करके पढ़ता है। L2 अपन क्या होगा इंटू रो इंटू L1 अपन A2। देखिए रो से रो क्या हो जाएगा, तो मिलेगा आपको A2 अपन A1 इंटू L2 अपन L1। तो R2 अपन R1 इज इक्वल टू A2 अपन A1 बोलो तो 2, L2 अपन L1 बोले तो 2 हो जाएगा। 2 होगा ना, बोलिए। R1 की वैल्यू कितना दिया है? इफ a wire of resistance 9 ohm is double on its length then find out new resistance। ये तो आंसर गलत है। यहाँ A1 होगा ना, हाँ, तो ये A1 होगा, तो आंसर सही हो जाएगा। ये A1 होगा, यहाँ पर क्या होगा A2। हाँ, तो देखिए A1 अपन A2, तो A1 अपन A2 कितना है 2, L2 अपन L1 कितना है 2। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो 2 2 जा, तो R2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो गया R1। R1 की वैल्यू क्या है, कितना आ जाएगा 36 ओम। बात समझ में आया? हाँ, नोट कीजिए, नोट कीजिए। वीडियो अच्छा, मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो जाऊँ एक क्वेश्चन से, आंसर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, समझिएगा। 2 वायर हैविंग सेम लेंथ बट रेडियस R1 एंड R2। यहाँ पर TW होगा 2 वायर हैविंग सेम लेंथ बट रेडियस R1 एंड, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब लेंथ सेम है वायर का बट एरिया सेम। क्यों, कैसे समझें? क्योंकि रेडियस डिफरेंस दिया है। रेडियस क्या दिया है? तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इफ दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मेरे को कमेंट कीजिएगा। यहाँ आंसर देखिए है, बात समझ में आया ना? इट्स ओके।